डीडीसीए घोटाले के आरोप को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ दर्ज कराया मानहानि का आपराधिक और सिविल मुकदमा। केस में केजरीवाल समेत 6 नेताओं के नाम। आपराधिक केस दर्ज कराने के लिए खुद पटियाला हाउस अदालत पहुंचे जेटली। मोदी सरकार के कई मंत्री उनके साथ थे। पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर की शिकायत। जेटली ने कहा, मैंने नहीं ली एक भी कौड़ी, मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप गलत। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए तय की 5 जनवरी की तारीख। 10 करोड़ रुपए मानहानि का किया गया है दावा। आम आदमी पार्टी के खिलाफ मानहानि केस पर कीर्ति आजाद ने किया ट्वीट, मेरा नाम क्यों हटाया? आम आदमी पार्टी ने तो दिखाई थी मेरी ही चिट्ठी। जेटली मेरे खिलाफ करें केस। अरुण जेटली के आरोप पर सोनिया गांधी ने कहा, क्या हर चीज के लिए मैं दोषी हूं? कीर्ति आजाद के ट्वीट पर मुख्तार अब्बास नकवी की प्रतिक्रिया, अपना कद बढ़ाने के लिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं कीर्ति आजाद। कीर्ति आजाद ने कहा, मेरा कद और बढ़ाने की जरूरत नहीं। विषधर नाग से निपटने के लिए आए थे श्री कृष्ण, लेकिन इन सांपों से बड़े हैं मेरे सिद्धांत। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, अगर डीडीसीए की गड़बड़ियों पर काबू नहीं कर पाए जेटली तो वित्त मंत्री के रूप में उन पर कितना भरोसा करें? जवाब दें मिस्टर मोदी। दिल्ली सरकार की कैबिनेट में अहम फैसला। डीडीसीए विवाद और छापेमारी पर कल बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र। अदालत में केस दर्ज होने के बाद अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, जेटली डराने की कोशिश न करें, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग रहेगी जारी। जेटली के समर्थन में सड़क पर आया समर्थकों का हुजूम, केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, खराब कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार का विरोध। हेरल्ड केस को लेकर कांग्रेस का विरोध जारी। दिल्ली में युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूंका राहुल गांधी का पुतला। पूर्व कोयला मंत्री शिवकाश जायसवाल के घर के बाहर प्रदर्शन। दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ व्यापारियों का विरोध। जीएसटी बिल को लेकर उठाई आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को 2 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा दिया। प्रदूषण कम करने की मुहिम का हिस्सा। डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में किया गया तब्दील। लिथियम आयन चालित बसें अब बैटरी से चलेंगी, जिसका इसरो सैटेलाइट से होता है इस्तेमाल। 5 लाख रुपए की कीमत से तैयार की गई बसों की बैटरी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया का सटीक उदाहरण। 2 दिन की यात्रा पर अमेठी जाएंगे राहुल गांधी। 23-24 दिसंबर को होगा दौरा। निर्भया के नाबालिग गुनाहगार पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रिहाई पर नहीं लगाई रोक। दिल्ली महिला आयोग ने दाखिल की थी नाबालिग की रिहाई पर रोक लगाने की याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कानून के खिलाफ नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रो पड़ी निर्भया की मां, किसी कोर्ट से नहीं मिला इंसाफ, कानून बदलने के लिए चाहिए। कितना बड़ा अपराध, महिलाओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। निर्भया की मां ने दोषियों की फांसी की मांग की। समर्थन में जुटे तमाम प्रदर्शनकारी। निर्भया के पिता ने कहा, इस फैसले की उम्मीद पहले से थी, लेकिन कानून बदलने के लिए जारी रहेगी उनकी लड़ाई। दिल्ली महिला आयोग ने कहा, देश के लिए आज काला दिन। राज्यसभा में क्यों अटका रह गया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट? कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कानून के तहत किया फैसला, लेकिन गुनहगार पर निगरानी जरूरी। निर्भया मामले पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी की प्रतिक्रिया, महिलाओं के लिए खतरा है गुनहगार। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बाहर से आई पत्थर की पहली खेप। बीएचपी ने देश भर से मंदिर निर्माण के लिए पत्थर जुटाने का किया आह्वान। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष ने कहा, पूजित पत्थरों की होगी जरूरत। भगवान की कृपा से मोदी की सरकार आ गई, जल्द शुरू होगा मंदिर निर्माण। तिरुमला में वैंकुट एकादशी के दौरान भगदड़, 4 भक्त हुए घायल। शनि शिंगणापुर में फिर हाई वोल्टेज ड्रामा। मूर्ति के करीब जाने की कोशिश कर रही थी 4 महिलाएं। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका। पुलिस ने दर्ज की शिकायत। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने आज से शुरू किया चंडी यज्ञ। विश्व शांति और राज्य की समृद्धि के लिए पूजा पाठ। मुख्यमंत्री के गृह जिले मेढक में उनके फार्म हाउस में हो रहा है यज्ञ। 5 दिन तक चलने वाली पूजा में 7 करोड़ रुपए होंगे खर्च।
हत्या के आरोप में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बेटी और दामाद फरार, बेटी की बहू लापता, पिता ने दर्ज कराया केस। भरतपुर के इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में आग, लाखों का नुकसान, गोदाम मालिक सदमे से बीमार। बाढ़ में स्कूल जा रही लड़की को किया गया अगवा, बाइक पर सवार थे बदमाश, मां के साथ थी लड़की। कानपुर में पुलिस ने चौराहों पर लगाए दंगाइयों के पोस्टर, सूचना देने वाले को इनाम, पहचान गोपनीय रखने का भरोसा। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में हाथी का हमला, एक शख्स की मौत। बेंगलुरु में नशे में ड्राइव कर रही महिला ने पुलिस पर किया हमला, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। लेडी महिला कांस्टेबल के एल्कोमीटर टेस्ट के लिए कहने पर भड़का गुस्सा, मोबाइल और वॉकी टॉकी तोड़ने का भी आरोप। बरेली में अवैध मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी, भारी मात्रा में अवैध दवाएं हुई जब्त। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक विवाहित महिला की खेत में रेप के बाद हत्या। बिजनौर में 6 दिन पहले हुए बलात्कार की रिपोर्ट न दर्ज करने से नाराज गांव वालों का हंगामा, एसडीएम का किया घेराव। हरियाणा के हिसार में सड़क हादसा, 5 महिलाओं की मौत, 9 घायल। राजस्थान के अलवर में युवक की हत्या की गुत्थी सुलझी, एक महिला समेत 2 गिरफ्तार, अवैध संबंधों का शक। अलवर में 2 गुटों के बीच संघर्ष, 2 लोगों को लगी गोली, बाजार में अफरा तफरी। बिजनौर में रंगदारी मांगने वाले गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, सभी के पास से अवैध हथियार बरामद। देवघर नगर निगम के नए फैसले पर विवाद, अवैध जमीन पर बने मकानों से भी होर्डिंग्स टैक्स। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी के पास तेज रफ्तार का कहर, हादसे में एक लड़के की मौत। हादसे में BMW कार के उड़े पर खच्चे, आरोपी ड्राइवर को किया गया गिरफ्तार। गुड़गांव में रेप के 2 मामले दर्ज, दोनों ही मामलों में आरोपी गिरफ्त से दूर। मथुरा में पुलिस ने कुख्यात शातिर बदमाश को पकड़ने में पाई कामयाबी, 3 राज्यों में 50,000 रुपए का था इस पर इनाम। बिहार के बेगूसराय में एक साथ मिले 2 नवजातों के शव, कार्टन में बंद पड़ी थी लाश। रेल मंत्री को किए ट्वीट के बाद श्रमजीवी एक्सप्रेस से पकड़े गए मनचले, मुसीबत में फंसी लड़की ने सीधे सुरेश प्रभु को ट्वीट करके की थी शिकायत। राजस्थान में एक सरकारी कार्यक्रम में भिड़े बीजेपी के 2 विधायक, मंत्री की मौजूदगी से मंच पर जुबानी जंग, समर्थकों ने की जमकर नारेबाजी। मंच से एसडीएम को भला बुरा कहने वाले विधायक डॉक्टर जशवंत को दूसरे विधायक धर्मपाल चौधरी ने दी नसीहत, का सरकारी अफसर को भरी सभा में धमकाना ठीक नहीं। देहरादून के कांग्रेस विधायक राजकुमार कुमार प्रवण सिंह चैंपियन का सामने आया वीडियो, तमंचे पर डिस्को करते तस्वीरें कैद। पहले भी विवादित वीडियो को लेकर सुर्खियों में रहे हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन के पहले भी लगे हैं इन पर आरोप। मुंबई के पास अंबरनाथ स्टेशन पर एक दिल दहला देने वाली घटना, बाल बाल बची पटरे पर आए बच्चे की जान। एटीएस के अधिकारी संदीप भोपड़े ने बच्चे को बचाया, दूसरी तरफ से आ रही थी ट्रेन, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। मुंबई में डांस बार पर छापा, 34 लड़कियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 8 लड़कियां नाबालिग, मौके से 100 लोग पकड़े गए। नाबालिग को धमकाने के आरोप में गायक रेमो फर्नांडिस को अदालत ने पेशी के लिए दी नई तारीख, 23 दिसंबर को 4 बजे हाजिर होने का आदेश। यूरोप में है रेमो। ग्रेटर नोएडा में देर रात पुलिस के साथ एनकाउंटर, 50,000 रुपए का इनामी बदमाश सचिन को गोली लगी। शरीर के बाहर धड़कता हुआ दिल सूरत से मुंबई पहुंचा, मुंबई में कामयाबी से हुआ हार्ट ट्रांसप्लांट। बैंक से 200 रुपए की उबाही के लिए महिला को पीएमओ से लगानी पड़ी गुहार, बैंक को कार्रवाई के मिले आदेश। केरल के अलापुझा में क्रिसमस की तैयारी, सबसे बड़े क्रिसमस ट्री का बना गिनेस बुक रिकॉर्ड। दिल्ली के पालम के दादा देव ग्राउंड में खत्म हुआ विश्व भोजपुरी सम्मेलन, भोजपुरी भाषा को अष्टम सूची में लाने की उठी आवाज, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार समेत दिग्गज नेताओं ने मांग की। विश्व भोजपुरी सम्मेलन में कलाकारों ने भरा रंग, भोजपुरी कलाकार भरत व्यास ने बांधा समा, शिवजी सिंह ने कार्यक्रम का किया था आयोजन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पिछले साल के मुकाबले इस साल जबरदस्त ठंड, भारी बर्फबारी से रास्ते हुए बंद।
पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश में पारे ने लगाया गोता। शिमला का तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस। मनाली में भी कड़ाके की ठंड, तापमान -3.6 तक लुढ़का, लोग घरों में दुबके। धर्मशाला में भी कड़ाके की सर्दी, स्थानीय निवासी घरों में बंद होने पर मजबूर। पर्यटकों के कम आने से कारोबारियों को हुआ नुकसान। राजधानी दिल्ली में खिली धूप, लेकिन ठंड से कोई राहत नहीं। सुबह का तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस। ठंड के साथ उत्तर भारत में कोहरे की मार, उत्तर रेलवे की सेवाओं पर असर। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में ठंड का कहर, न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री कम। बठिंडा में अब तक स्कूली बच्चों को नहीं मिले गर्म कपड़ों के पैसे, ठंड में ठुठरे बच्चे। हर बच्चे को गर्म वर्दी के लिए मिलते हैं 400 रुपए, स्कूलों को अब तक नहीं मिल पाया फंड। बर्फबारी के बाद शिमला में पर्यटकों की मस्ती, आइस स्केटिंग का मजा ले रहे हैं टूरिस्ट। स्पेन में किसी भी पार्टी को एग्जिट पोल में नहीं मिला बहुमत। प्रधानमंत्री मारिनो राजॉय की पीपुल्स पार्टी एग्जिट पोल में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। स्पेन के सैन सेबेस्टियन के पहाड़ी इलाकों में आग से अफरा तफरी, 130 अलग अलग जगहों पर लगी भयंकर आग। सीरिया के इदलिब शहर में हुए हवाई हमलों में करीब 43 स्थानीय लोगों की मौत। ISIS के ठिकाने समझकर रूस के लड़ाकू विमानों ने गिराए बम। चीन के शिनजान इलाके में भूस्खलन के बाद 91 लोग लापता, 22 इमारतें जमींदोज। एयर फ्रांस के विमान में बम की खबर निकली अफवाह, केन्या में कार्रवाई गई थी इमरजेंसी लैंडिंग। नाम मेरे पास इस कागज पर लिखे हैं, 30 नाम आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ये 30 नाम नहीं है, दरअसल 15 की वनडे टीम है, 15 की T20 टीम है। बड़ी खबरें हैं आज। सबसे बड़ी खबर ये कि वर्ल्ड टी